इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ये दो चार्ट्स के ऊपर। देखेंगे कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स वो ब्रेक होते हैं तो हम लोग कल के सेशन के लिए कौन से टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग एक टाइट रेंज में थे निफ्टी में। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है निफ्टी तो हमने बोला था 17,720 ये जो लेवल था ये हमने टारगेट के लिए दिया था। और हमने मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग देखा, गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद हमने एक रिटेस्ट देखा अराउंड इसी लेवल के नज़दीक। और फिर हमने 17,720 को हिट करते ही हमने एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखा। बट क्या हो गया, मॉर्निंग में जब हमने एक मूव देखा, याद है हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हैं। और क्या हो गया, जब हमने रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट करने के बाद जब हमने ये जो हाई था ये ब्रेक कर दिया तो ये जो लो था ये इंपॉर्टेंट बन गया। तो क्या हुआ, डे एंड में जब ये लो ब्रेक हो गया तब सेलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जिन्होंने इधर ट्रेड लिया होगा टू द अपसाइड उनके सब लोगों के स्टॉप लॉसेस विल बी एट दिस एरिया। तो क्या हो गया, जब ये लेवल ब्रेक हो गया सब के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और हमें एक शार्प मूव मिला टू द डाउन साइड। टिल इसके प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था यहाँ तक हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कल के सेशन के लिए। ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस एरिया इज कमिंग अराउंड 17,500। तो 17,500 यही एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर 17,500 के ऊपर हमें एक ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब ये लो है, ये जब लो ब्रेक होगा तब ये जो इसके प्रीवियस लो है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं अराउंड 17,400 लेवल्स टू द डाउन साइड। तो एक 100 पॉइंट की मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुमारो इन टुमारो सेशन इफ 17,500 ब्रेक्स। अगर 17,400 भी ब्रेक होता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं 17,350 लेवल तक आ सकता है फिर से निफ्टी। इसके नीचे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे कल के सेशन में। द रीजन दैट इज बिकॉज लास्ट टाइम 17,300 इस लेवल से हमने एक शार्प मूव देखा था टू द अपसाइड। इसलिए अगर 17,300 कल के सेशन में ब्रेक होता है तो देन वी कैन प्लान नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड्स बिलो 17,300। टू द अपसाइड हम लोग अभी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 17,720 ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। इसके ऊपर ट्रेड बनता है जब हम लोग जाएंगे 17,800 के ऊपर। तो एट दिस पॉइंट हम लोग एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक 17,800 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता आई सजेस्ट कि आप लोग ऊपर की तरफ ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि क्या हो सकता है अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वो एक पुल बैक हो सकता है, रेजिस्टेंस को हिट करते ही हम लोग फिर से नीचे आ सकते हैं। तो 17,800 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल के ऊपर ही वी विल प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि हमने बोला था अगर 39,200 ये जो लेवल था 39,200 इसके ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं तो हम लोग 39,600 के लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। बट क्या हुआ मार्केट में, बिकॉज निफ्टी ने उसका रेजिस्टेंस हिट कर दिया और इंट्राडे में क्या हो गया, ये जो लो था, ये जो रीसेंट लो था ये ऊपर आ गया और ये रीसेंट लो तैयार हो गया इन इंट्राडे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे उन्होंने सब ने स्टॉप लॉसेस अपने यहाँ ट्रेल कर लिए। तो इंट्राडे में जब ये लेवल ब्रेक हुआ तब हमने एक शार्प मूव देखा टू द डाउन साइड। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये जो रीसेंट लोज है ये मार्क करके रखिए। अगर आप लोग लॉन्ग है तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेल होते जाएंगे इन रीसेंट लोज के नीचे। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, अभी हम ये जो सपोर्ट एरिया है इस सपोर्ट एरिया के नज़दीक है ये हम लोग पहले मार्कआउट करेंगे। तो दिस लेवल इज कमिंग अराउंड 38,630। सो 38,600 ये लेवल हम लोग मार्कआउट करेंगे। तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया आ रहा है कल के सेशन के लिए दैट इज 38,600। तो अगर 38,600 नीचे की तरफ ब्रेक होता है देन वी कैन प्लान अ गुड ट्रेड टू द डाउन साइड। और ये जो लोज है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं ऑफ अराउंड 38,200। ये सिमिलर टारगेट लेवल्स थे टू द डाउन साइड जो हमने कल के सेशन में दिए थे कल के वीडियो में। तो ये एक ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं 38,600 के नीचे। तो अराउंड एक 400 पॉइंट्स की मूव है।
तो अगर एक गैप डाउन ओपनिंग भी होती है बिटवीन दिस एरिया, तो हम लोग एक रीटेस्ट के लिए रुक सकते हैं इस एरिया में। तो रीटेस्ट अगर 38,600 के नज़दीक आता है और यहाँ एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो देन वी कैन ट्रेड अगेन टिल 38,200। 38,200 के नीचे ये जो लेवल है 38,000, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, आपको ध्यान में रखना है। 38,000 के नीचे इसके बाद हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे, क्योंकि 38,200 के नीचे इस एरिया में कहाँ भी हम लोग एक रिवर्सल देख सकते हैं फिर से बैंक निफ्टी में, इसलिए इसी एरिया में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। टू द अपसाइड अभी इट विल बी डिफिकल्ट टू प्लान अ ट्रेड, क्योंकि रजिस्टेंसेस एरिया बहुत ऊपर है। आज का ये जो हाई बना था ये रिसेंट हाई हो गया है, सो ये रिसेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है हमारा, विच इज कमिंग अराउंड 39,500 ऑलमोस्ट। तो 39,500 ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया आ रहा है रेजिस्टेंस। तो अगर कल हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है और 39,500 के ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं, तो ही हम लोग एक ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं, एक 100 पॉइंट की ट्रेड ही प्लान आउट कर सकते हैं, बिकॉज 39,600 ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो हम लोग 40,000 के लेवल्स क्विकली देख सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि अभी आप लोग ऊपर के तरफ ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन भी हमने ब्रेक कर ली है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। रेजिस्टेंस हिट होते ही वी कैन कम टू द डाउन साइड अगेन। तो कॉशियस रहिए ऊपर के साइड ट्रेड करने के लिए। नीचे के साइड 38,600 एक अच्छी लेवल रहेगी ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच।